एक भाई है, वो कहते हैं कि हज़रत हम बहुत दिनों से दुआएं मांग रहे हैं लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, क्योंकि जो चीज़ हम मांग रहे हैं वो हमें मिल ही नहीं रहा। तो कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं या फिर कोई ऐसा अमल बताएं कि जिसके ज़रिए हमारी दुआएं कबूल हो जाए। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, हालांकि ऐसा नहीं होता है, ये रब्बे कायनात का वादा है कि कोई भी बंदा हमसे मांगे, मेरी बारगाह में आए, रोए गिड़गिड़ाए दुआएं मांगे और मैं उसे अता ना करूं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं रब हूं, मैं अल्लाह हूं, वो मेरा बंदा है। अगर मैं उसे नहीं अता करूंगा तो कौन अता करेगा। तो दुआ जब आप मांगेंगे तो दुआ किस तरीके से मांगेंगे, इस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि कोई भी शख्स, जैसे बहुत तरीके के लोग होते हैं जो बाज़ औक़ात ये सोचते हैं कि जैसे 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा दुआ मांगा, उसके बाद दुआएं उसकी कबूल नहीं हुई, तो फिर वो सोचने लगता है कि नहीं, हमारी दुआएं कबूल ही नहीं हो रही है। फिर वो क्या करता है कि वो दुआ मांगना ही छोड़ देता है। कुछ दिन पहले मेरी बात एक शख्स से हुई थी, तो उसने हमें अपनी सारी परेशानियां बताई। बताने के बाद मैंने पूछा कि आप नमाज़ पढ़ते हैं? वो कहते हैं कि हम नमाज़ नहीं पढ़ते। मैंने कहा कि क्यों नमाज़ नहीं पढ़ते आप? आपको नमाज़ पढ़ना चाहिए था। वो कहते हैं कि नमाज़ पढ़ने का दिल ही नहीं करता है। तो फिर मैंने बताया कि नमाज़ पढ़ने का दिल नहीं कर रहा है, आप उससे पढ़िए। जब आप नमाज़ पढ़ना शुरू कर देंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपकी परेशानी सारी ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। और वाकई में फिर कुछ दिनों के बाद उस शख्स ने हमें फ़ोन किया और बताया कि हज़रत वाकई में हमारी परेशानियाँ पहले से बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी हैं। फिर मैंने पूछा कि आप नमाज़ पढ़ते हैं? वो कहता है कि हज़रत हम नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो ऐसा होता है। तो आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, तो बहुत सारे लोग नमाज़ पढ़ते हैं, दुआएं मांगते हैं, फिर अगर उसकी दुआएं कबूल नहीं होती है तो फिर लोग नमाज़ पढ़ना छोड़ देते हैं, दुआएं मांगना छोड़ देते हैं। तो दर हकीकत इस तरीके का ख्याल जो आता है वो शैतानी ख्याल होता है, क्योंकि शैतान चाहता है कि बंदा किसी भी तरीके से अल्लाह से दूर हो जाए और अल्लाह की इबादत से, अल्लाह के ज़िक्र व अज़कार से गाफिल हो जाए। तो दुआ आप मांगेंगे तो किस तरीके से दुआ मांगेंगे? तो जब भी आप दुआ मांगेंगे अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी पेश करेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे और दिल से यकीन के साथ दुआ मांगेंगे। क्योंकि यह हदीस शरीफ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम के हुजूम में बैठे हुए थे और सहाबाए कराम को दर्स दे रहे थे। तो दर्स देने के दौरान में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जानते हो सहाबा, एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि एक शख्स था जो बड़ा मालदार था, लेकिन एक मरतबा ऐसा हुआ कि वो बिल्कुल कंगाल हो गया। उसके पास जितनी दौलतें थी सारी दौलतें ख़त्म हो गई, क्योंकि वो बिल्कुल ही कंगाल हो गया था, सारी दौलतें उसकी ख़त्म हो गई थी। तो फिर जब दौलतें उसकी ख़त्म हो गई तो अब वो जाता तो कहाँ जाता? अपने दोस्तों के पास गया, रिश्तेदारों के पास गया। सारे लोगों ने धुतकार दिया, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जब आप मुश्किल में होंगे तो उस वक्त आपके रिश्तेदार भी काम नहीं आएंगे। और फिर जब आप तरक्की के राह पर चल पड़ेंगे, आप किसी चीज़ में कामयाबी हासिल कर लेते हैं, तो फिर देखिए दोस्त भी आपको मिलेंगे और रिश्तेदार तो आपके आगे पीछे घूमेंगे। ये सारी चीज़ें होती है। खैर, बहरहाल, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब दोस्तों के पास गया, रिश्तेदार के पास गया, तो सारे लोगों ने धुतकार दिया। फिर उस शख्स को ख्याल आया कि हमें अल्लाह की बारगाह में जाना चाहिए। वज़ू बनाया, 2 रकात नमाज़ पढ़ी, फिर अल्लाह की बारगाह में वो दुआएं मांगने लगा। जब वो दुआएं मांगने लगा तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़रिश्तों से कहता है कि फ़रिश्तों जाओ और ये जो मेरा बंदा है, जो मेरी बारगाह में मांग रहा है, इसे अता कर दो। फ़रिश्ते कहते हैं कि मौलाए कायनात, ये शख्स तुमसे दुनिया मांग रहा है, दौलत मांग रहा है, बड़ी मुश्किल से ये तो आया है, फंस गया है तब आया है, उलझ गया है तब आया है, इसे अगर दे दिया जाए तो फिर दोबारा नहीं आएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि फ़रिश्तों, मैं रब हूँ, मैं जानता हूँ सारी चीज़ें कि ये आएगा कि नहीं आएगा, ये मुझे भी पता है कि दोबारा नहीं आएगा, लेकिन इसे अता कर दो, इसलिए कि ये मेरी बारगाह में इसी यकीन के साथ आया है कि हमें कोई नहीं दिया है, अल्लाह हमें देगा। तो जितनी दुआएं वो मांगा, दुआ में जितनी चीज़ें मांगा, सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने अता कर दी। फिर वो शख्स उसी चीज़ में गुम हो गया, यानी कि फिर उसी तरीके से दोस्तों के चक्कर में पड़ गया और जहाँ तहाँ पैसे खर्च करने लगा। फिर एक ज़माना ऐसा आया कि फिर वो कंगाल हो गया।
इस बात को आप सुने, बड़ा ही दिलचस्प वाक़या है और ये बिल्कुल सच है, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा वाक़या है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से फरमा रहे हैं। इस बात को सुने और इस बात को सुनने के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप जब भी दुआ मांगेंगे इसी तरीके से दुआ मांगेंगे और आपकी दुआ कबूल होगी, ये मेरा यकीन है। तो वो शख्स फिर कंगाल हो गया। कंगाल होने के बाद फिर अल्लाह की बारगाह में जाता है, फिर दुआएं मांगता है, फिर उसी तरीके से फरिश्ते कहते हैं मौलाए कायनात, ये बंदा फिर उलझ गया है तब आया है, यह बंदा फंस गया है तब आया है, अगर तू फिर इसे अता कर देगा तो फिर ये नहीं आएगा। अल्लाह फरमाता है कि फरिश्तों, मैं रब हूँ, मैं जानता हूँ, ये जो चीज़ें मांग रहा है इसे अता कर दो। सारी चीज़ें अता कर दी जाती है, दुआएं कबूल हो जाती है, वो बंदा फिर चला जाता है, फिर दुनियादारी में मस्त हो जाता है। इसी तरीके से वो 1 बार 2 बार और 3 बार नहीं बल्कि 70 बार आया। 70 बार उसके साथ ऐसा ही मामला हुआ कि वो कंगाल होता गया और दुआ मांगा और अल्लाह तबारक व तआला उसे अमीर बनाता गया। जब 70 बार मुकम्मल हो गए उसके बाद एक दिन वो सोया हुआ था और अचानक वो सोच रहा है कि हम कितना गुनहगार हैं, कि दोस्तों ही के चक्कर में लगे रहते हैं, दुनिया ही के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन जो रब हमें अता करता है हम उसे ही भूल बैठे हैं। बस वो उठता है, वज़ू बनाता है, मुसल्ला बिछाता है और 2 रकात नमाज़ पढ़ता है, फिर दुआएं मांगता है कि मौलाए कायनात, इस बार हम तेरी बारगाह में दौलत लेने नहीं आए हैं। जब ये मामला होता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहता है कि फरिश्तों, देखा आज ये बंदा मेरे पास दौलत लेने नहीं आया है, फंस कर नहीं आया है, उलझ कर नहीं आया है, बल्कि हमें राज़ी करने के लिए आया है, हमारे खौफ से आया है। फरिश्ते कहते हैं मौला, जब ये बंदा उलझ गया था, फंस कर आया था, तो तूने इसे दौलत अता की, अब तो इसके पास दौलत भी है, शोहरत भी है, सारी चीज़ें हैं, इस बार तुझे राज़ी करने के लिए आया है, तेरे खौफ से आया, तो मौला तो इस बार तू क्या अता करेगा? तो रब्बे कायनात फरमाता है कि फरिश्तों, आसमान के दरवाजे खोल दो, मैं इस बंदे को दुनिया में इज़्ज़त दूंगा और जब क़यामत में हिसाब व किताब होगा तो बग़ैर हिसाब व किताब के इसको जन्नत अता कर दूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये बयान सहाबा कराम से कर रहे थे और फरमाते हैं कि जब भी दुआ मांगो अल्लाह की बारगाह में तो रोवो, गिड़गिड़ाओ, आजिज़ी पेश करो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं देखता है कि ये बंदा गुनहगार है, ये बंदा नेककार है। अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ ये देखता है कि जो बंदा हमें मांग रहा है वो यकीन के साथ मांग रहा है कि नहीं मांग रहा, या सिर्फ ऐसे दिखावा मांग रहा है। अगर आप यकीन कामिल के साथ मांगेंगे ना तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआएं ज़रूर कबूल करेगा, क्योंकि दुआ जो है ना ये इबादत का मग़ज़ कहा गया है, क्योंकि ये जो दुआ है ये दुआ खुद एक इबादत है। आप अगर दुआ नहीं मांगेंगे तो अल्लाह से कैसे मांगेंगे? मांगने का एक तरीक़ा होता है ना, तो ये दुआ को रखा गया है तरीक़ा। तो आप अगर दुआ मांगते हैं और दुआई अगर आपकी कबूल नहीं हो रही है, 5 मिनट मांगते हैं तो 10 मिनट कर दें। दुआ में अगर आप नहीं रोते हैं तो रोइए, अगर रोना नहीं आ रहा है तो रोने की तरह अपने मुंह को बनाइए, रोने की कोशिश कीजिए, आंसू बहाइए, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाइए। अल्लाह तबारक व तआला ही हमें अता करेगा, उसके अलावा और कोई अता नहीं करेगा। जब इस तरीके के यकीन कामिल होगा, पुख्ता इरादा होगा, तो फिर देखिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा, ज़रूर कबूल करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को जितना हो सके लोगों में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि जिन लोगों की दुआएं कबूल नहीं हो रही है वो इस वीडियो को देखें और इसी तरीके से दुआएं मांगे, ताकि उन लोगों की भी दुआएं कबूल हो जाएँ। और बाकी अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट पर ज़रूर बताएँ।